ये घटना समाज के उस विभत्स चेहरे का एक दर्शन मात्र है जिसमें दहेज लोभियों की प्रताड़ना से तंग आकर के दो विवाहिता अपने दो मासूम बच्चों के साथ अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगा लेती है, अपनी लीला को समाप्त कर देती है। ये घटना डीडवाना ज़िले के नुआ ग्राम पंचायत की है, जहां सीकर ज़िले के सिंगरावट की रहने वाली दो सगी बहनों ने अपने ससुराल में बीती रात अपने दो बच्चों के साथ पंखे से झूल करके फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल पीहर पक्ष का आरोप है कि इसमें नामजद जो जिनको जब तक गिरफ्तार नहीं किया जाता है, जब तक उनसे पूछताछ नहीं की जाती है, तब तक किसी भी डेड बॉडी का जो है वो पोस्टमार्टम नहीं करवाया जाएगा। पीहर पक्ष के बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो घटनास्थल से यहाँ राजकीय बांगड़ चिकित्सालय में मौजूद हैं और एक तरीके से कहा जा सकता है कि वो एक तरीके का मतलब जो है वो सांकेतिक धरना यहाँ पर दे रहे हैं और पुलिस से उनकी मांग है कि गिरफ्तारी हमें आज ही चाहिए। उसके बाद हम जो है चारों डेड बॉडियों को उसकी पोस्टमार्टम की आपको इजाज़त देंगे और उसके बाद दो डेड बॉडीज़ जो है वो हम प्राप्त करेंगे। दूसरी तरफ इस मामले में पुलिस का जो बयान आया है, पुलिस रात से ही घटना की सूचना के तुरंत बाद से ही जो है वो एक्शन मोड में है और लगभग 6 लोगों को पुलिस ने जो है वो नॉमिनेट 6 लोगों को जो है वो लोकेट कर लिया है, पुलिस की गिरफ्त में है, जिनसे पूछताछ जारी है और ताबड़तोड़ पुलिस की जो कार्रवाई है वो जारी है। पुलिस अपनी तरफ से भरसक प्रयास कर रही है कि जितने भी लोग इस घटना में लिप्त हैं या इस घटना से जुड़े हुए हैं उनको हर हाल में तुरंत जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाए। गिरफ्तार करने के साथ तुरंत ही उनसे जो पूछताछ करके और जो लोग इसमें लिप्त है, इस घटना में जो लिप्त है या दूसरे तरीके से इस घटना को अंजाम देने में अगर किसी का सहारा रहा है तो उनको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार करके और पीड़ित पक्ष को जो है वो राहत प्रदान की जाए। एक घर की दो बहुओं ने मृत मिली है और एक बड़ी बहू का एक 7 साल की बेटी व 4 साल का बेटा मृत मिले हैं। चारों की डेड बॉडी एक कमरे में पड़ी थी, जिस पर मैं मौके पर पहुंचा, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय मौके पर पहुंचे, एसएचओ मौके पर पहुंचे और परिजन मौके पर आए। परिजनों की तरफ से 7 लोगों के खिलाफ 302 का हत्या करने का मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें से 6 लोगों को हमने राउंड अप कर लिया है। डेड बॉडी मोर्चरी रूम में रखवा दी गई है। 6 लोग अभी हमारे पास राउंड अप हैं और एक सास बची हुई है जिसकी तलाश जारी है। सर, ये डेड बॉडी कब तक उठाने का क्या चल रहा है इनका? कोई और मांग इनकी? और वो सास के लिए मांग कर रहे हैं शायद, और पुलिस ने रात भर अच्छी कार्रवाई करते हुए 7 में से 6 लोग राउंड अप कर लिए हैं और दोनों पतियों को भी हम 120B में मुलजिम मानते हैं। जब भी वो विदेश से आएंगे या उनको लाने का भी प्रयास करेंगे। बहुत बहुत ये नुआ के अंदर जो अजीम खां के बच्चों के साथ में हमारी बच्चियों को ब्याह गया था, तो उसका जो रात को कल जो घटना हुई ये क्लियरली एक मर्डर की घटना है, 302 की घटना है ये। वहाँ के जो लोकल लोग हैं और हम लोगों ने जिस तरीके से देखा था एविडेंस, वो एकदम स्पष्ट इस बात का संकेत है कि ये 302 की घटना है और 302 की घटना के आधार पर ही हमने मौलासा थाने के अंदर मुकदमा दर्ज करवाया है। रात को मुकदमा दर्ज हो गया है और पुलिस हमें जिस तरीके से कोऑपरेट कर रही है, पुलिस गिरफ्तारियां कर रही है। हम ये चाहते हैं कि जितने भी इसमें नामजद हैं वो सब गिरफ्तार हो और यदि जिस तरीके से टोटल जब तक गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक हम लोग पुलिस को पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन यदि पूरी कंप्लीट गिरफ्तारी जब तक नहीं होगी तब तक ना तो हम यहाँ पर पोस्टमार्टम होने देंगे और ना हम किसी भी प्रकार से बॉडी को लेंगे। इस मामले में पुलिस ने बहुत तत्परता दिखाते हुए और अगर दृष्टिकोण देखा जाए तो बहुत ही स्पष्ट तरीके से लगभग सारे जो नॉमिनेट हैं, हाँ, एक को छोड़ करके सारे पुलिस की गिरफ्त में हैं या डिटेन है। उसके बाद भी अगर कोई आपकी मांग रहती है तो किस तरीके की मांग है? नहीं, पुलिस कोऑपरेट कर रही है। रात भर से हम देख रहे हैं, पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो हमारे नामजद है उनको गिरफ्तार किया, उनमें से अभी कुछ बकाया है, तो वो जैसे गिरफ्तारी हो जाती है। और हम ये चाहते हैं कि ये क्लियर 302 की घटना है और हमें न्याय चाहिए इसके अंदर। यदि पुलिस इसके अंदर फेयरली न्याय करती है हमारे साथ में और जिस तरीके से कोऑपरेट कर रही है तो हम भी कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। सुनने में ये आ रहा है कि पूर्व में कोई विवाद था, उसके बाद में समझौता होने के बाद आप दोनों परिवारों ने सहमति जता करके दोनों बच्चियों को जो है वो ससुराल भिजवाया। ये क्या था? क्या कोई डिमांड या इसको दहेज वाले नज़रिए से भी देखा जा सकता है? नज़रिए से था क्लियरली शुरू के अंदर, जैसे कुछ दिनों के लिए शादी जैसे हुई थी, उसके बाद में कुछ समय तक तो ठीक चलता रहा, लेकिन थोड़े दिनों बाद में ही परेशान करना शुरू कर दिया।
भाई हमें ये इस तरीके से गाड़ी नहीं दी या ये दहेज में नहीं दिया, कंटिन्यू परेशान कर रहे थे। बार बार वो वहाँ से ला करके यहाँ पर हम लोग छोड़ते और यहाँ पर ला करके फिर परेशान किया जाता। नियमित रूप से इनको परेशान कर रहे थे। कितने दिनों पहले समझौता करके आपने ससुराल भिजवाया? अभी 2 दिन पहले ही 17 तारीख को ही दो थाने के अंदर वहाँ पर बात हुई है बैठ करके। तो वहाँ पर ये जो नामजद हमने दिए ना, इन्होंने क्लियरली वहाँ दो थाने के एसएचओ के सामने धमकी दी है, उनके सामने धमकी दी है कि यदि अब नो आएगी तो हम देख लेंगे उस तरीके से, वापस सही सलामत नहीं आने देंगे। ये क्लियर सामने हुआ है, इसमें और क्या चाहिए? 302 का क्लियरली मामला। उसके बाद आपने कैसे भिजवा दिया उनको जब इतनी बड़ी बात? भिजवाए तो उनको कैसे नहीं, बच्चियों को, बच्चियाँ ये कह रही थी कि उनके बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं नुआ के अंदर, और बच्चियाँ ये कह रही कि भाई इतने सालों से हमारी शादी हुई, हम हमारे घर में रहेंगे, अलग उनको ये मकान दे रखा था उसमें रहेंगे, तो ये करके तो बच्चियाँ यहाँ पर आ गई। और मौलासर जब पहले भेजा था एक बार, तो खुद मौलासर थाने के जो पुलिस है, पुलिस ने खुद जाकर के उनको रूम खुलवाया था, रूम दिलवाया था। इस घटना से पहले बच्चियों से कब बात हुई आपकी? इनसे 17 तारीख को बात हुई थी, 17 को बात हुई थी, और 17 को तो वहाँ थाने के अंदर, 2 थाने के अंदर बात थी, फिर 18 को एक बार फोन पे बात। नहीं, ये घटना रात की, इससे पहले घंटे 2 घंटे या कल के दिन में कोई बात ऐसी कोई आपको आशंका थी कि इस तरीके की? नहीं, जब फोन उठाया नहीं गया, कल के दिन में जब सुबह से कंटिन्यू प्रयास किए जा रहे थे फ़ोन करने का, संपर्क करने का, जब फ़ोन नहीं उठाया तो फिर डाउट हुआ, और डाउट हुआ तो फिर वो बच्चा अशफाक जो भाई है वो मिलने के लिए, फिर वो देखने के लिए आया, और जब देखने के लिए आया तो उसको सामने इस तरीके की घटना वो तो उसने फिर हम सबको संपर्क किया, और वहाँ पर कोई मिला नहीं घर के ऊपर। आपका पूरा नाम और रिलेशन बताएं। मेरा नाम शबीर खान है और मैं उसका कज़न भाई। ठीक।